क्योंकि वो दोनों सरपंच जो है राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एक शमशेर सिंह जी थे, एक पवन सिंह जी थे। जो मेन लड़ाई थी वो दोनों सरपंचेस की थी। तो एज ए राजपूत कम्युनिटी का प्रधान होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं उन दोनों से बात करूं और बात करके जो है उस मसले को हल करूं। लेकिन पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैसे रात को मेरी बात हुई है तो वो सुबह किसी और संगठन के पास जो जाके अपनी जो फरियाद थी वो लेके गए हैं। तो अच्छी बात है, अगर उनको हमारी ज़रूरत नहीं थी, जहाँ हमारी अगर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, तो वो उनका अपना निजी फैसला हो सकता है। अगर किसी ने कुछ गलत बोला है तो वो वहाँ पे प्रूफ होना चाहिए गलत बोला है। और अगर किसी ने गलत बोला है वो प्रूफ होता है तो फिर उसमें अगर कोई क्षमा भी मांगे तो मुझे नहीं लगता उसमें गलत होगा। अगर लेकिन प्रूफ भी होना चाहिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। मीडिया के माध्यम से ये बोला था कि हम लोग जो हैं मनदीप जी से बात हुई, बिल्कुल मेरी बात उनसे हुई थी। मेरी रात को 9 बजे जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि मनदीप जी मेरा कोई हल नहीं हो रहा। तो हमने बोला था सरपंच साहब हम आपकी भी बात सुनेंगे और जो दूसरे सरपंच हैं हम उनकी भी बात सुनेंगे जिस दोनों सरपंचों की लड़ाई हुई थी। मैं पूरे राजपूत समाज को युवा राजपूत सभा के प्रधान होने के नाते ये बात बोलना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा है ये दो राजपूत सरपंचों के बीच में है। शमशेर सिंह जी और दोनों की इज्जत बराबर की है। अगर एक सरपंच स्टेज पे बोल रहा है तो दूसरे सरपंच ने वहाँ पे उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए थी, और अगर दूसरा बोल रहा है तो उन्होंने दूसरे की नहीं करनी चाहिए थी। तो ये मुद्दा जो है हमारे अपने राजपूत समाज का मुद्दा था, अंदर बैठ के इसको हल कर लेना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। इस समय हम लोग कुंजवानी में मौजूद हैं। जिस तरीके से युवा राजपूत सभा की बात करें तो युवा राजपूत सभा ने जम्मू के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, चाहे वो 23 सितंबर की छुट्टी हो, चाहे टोल प्लाजा हो और चाहे MBBS की सीट्स हो। और अब आप लोग जानते हैं संतोष ट्रॉफी को लेकर भी जो है युवा राजपूत सभा जो है वो बाहर नजर आई थी, भूख हड़ताल पर बैठती हुई नजर आई थी। तो इस समय हमारे साथ युवा राजपूत सभा के प्रधान मनदीप सिंह जो है वो मौजूद है। सर, आज यहाँ पर कुंजवानी टीम द्वारा आपका वेलकम किया गया है और यहाँ पर एक मीटिंग की जाएगी, तो किन अहम मुद्दों पर जो है आज की ये मीटिंग जो है राजपूत कम्युनिटी के लिए रहेगी? जयदेव जय श्री राम। देखिए, जो आज की यहाँ की मीटिंग है जो टीम कुंजवानी की तरफ से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान संजू सिंह के अगुवाई में हो रही है और पूरे हमारे समाज की तरफ से, ये उनकी तरफ से सबसे पहले उनका धन्यवाद करते हैं पूरी टीम का, कुंजवानी वासियों का। जो आज की हमारी मीटिंग है ये हमारा एक रूटीन वर्क है जो युवा राजपूत सभा का जो भी टर्नओवर में प्रधान बनता है वो अपने पूरे टर्नओवर में कोशिश करता है कि जो हमारे समाज में कमियां हैं, जैसे स्पोर्ट्स की ले लीजिए, एजुकेशन की ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट की ले लीजिए, जो गवर्नमेंट एडेड स्कीम्स हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज जहाँ पे नहीं पहुँच सकता। तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो अपने जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो हमारे संस्था तक रखें और हम 1 बाय 1 जो है उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। पहले भी युवा राजपूत सभा जो है हर एक मुद्दे को जो है जो हमारी बिरादरी में हो उसको लीड किया है और उसको हासिल भी किया है, क्योंकि जो ज़रूरत है वो हर एक इंसान की जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो हमारा हमेशा जो आज का मेन मीटिंग का विषय है वो यही है। जी मनदीप जी, जिस तरीके से पवन सलाथिया जो पूर्व सरपंच हैं, उनका कहना है कि MLA श्यामलाल शर्मा गुंडे हैं, उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी बोली, भूख हड़ताल पर बैठे थे वो, और कल से उनकी तबीयत जो है काफ़ी क्रूशियल है, GFC जम्मू में है। युवा राजपूत सभा उनका साथ देगी क्योंकि साफ तौर पर सबकी यही मांग है कि श्यामलाल शर्मा जी को जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो भगवान जो है उनकी सेहत को जो है तंदुरुस्त करें, जल्दी करें, क्योंकि वो एक राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल राजपूत समाज के साथ होने के लिए हमारी जो सद्भावना है, हमारी सिंपैथी उनके साथ है। क्योंकि अगर किसी ने कुछ गलत बोला है तो वो वहाँ पे प्रूफ होना चाहिए गलत बोला है, और अगर किसी ने गलत बोला है वो प्रूफ होता है तो फिर उसमें अगर कोई क्षमा भी मांगे तो मुझे नहीं लगता उसमें गलत होगा। अगर लेकिन प्रूफ भी होना चाहिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। जो आपने पिछले भी दिनों से देख रहे हो ये जो मुद्दा जो है वहाँ पे चल रहा है, उन्होंने एक प्रेस मीडिया के माध्यम से ये बोला था कि हम लोग जो हैं मनदीप जी से बात हुई, बिल्कुल मेरी बात उनसे हुई थी। मेरी रात को 9 बजे जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि मनदीप जी मेरा कोई हल नहीं हो रहा। तो हमने बोला था सरपंच साहब हम आपकी भी बात सुनेंगे और जो दूसरे सरपंच हैं हम उनकी भी बात सुनेंगे जिस दोनों सरपंचों की लड़ाई हुई थी। क्योंकि वो दोनों सरपंच जो हैं राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एक शमशेर सिंह जी थे, एक पवन सिंह जी थे। जो मेन लड़ाई थी वो दोनों सरपंचेस की थी। तो एज ए राजपूत कम्युनिटी का प्रधान होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं उन दोनों से बात करूं और बात करके जो है उस मसले को हल करूं।
लेकिन पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैसे रात को मेरी बात हुई है तो वो सुबह किसी और संगठन के पास जो जाके अपनी जो फरियाद थी वो लेके गए हैं। तो अच्छी बात है, अगर उनको हमारी ज़रूरत नहीं थी, जहाँ हमारी अगर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, तो वो उनका अपना निजी फैसला हो सकता है। लेकिन हम उनके साथ थे, हमें इसमें कोई इतराज़दारी नहीं है, क्योंकि अगर उनके साथ गलत हुआ, मैं फिर से बोलता हूँ, गलत हुआ तो उसमें कोई भी हो, मैं भी होऊंगा तो क्षमा मांगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर गलत नहीं हुआ तो फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जो आज हो रही है। क्योंकि मैं पूरे राजपूत समाज को, युवा राजपूत सभा के प्रधान होने के नाते ये बात बोलना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा है ये दो राजपूत सरपंचों के बीच में है। शमशेर सिंह जी और वो दोनों की इज्जत बराबर की है। अगर एक सरपंच स्टेज पे बोल रहा है तो दूसरे सरपंच ने वहाँ पे उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए थी, और अगर दूसरा बोल रहा है तो उन्होंने दूसरे की नहीं करनी चाहिए थी। तो ये मुद्दा जो है हमारे अपने राजपूत समाज का मुद्दा था, अंदर बैठ के इसको हल कर लेना चाहिए था। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ जो प्लांटेड लोग हैं वो उन्होंने जो है इसको अलग राह दे दी है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वो किसी का निजी बयान हो सकता है, वो कुछ भी बयान दे, हमें उसमें कोई इतराज़दारी नहीं है। मनदीप जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। जम्मू को सेपरेट स्टेट की बात जो है वो श्यामलाल शर्मा जी ने की, एमएलए बीजेपी से है। वहीं से बीजेपी के एक और एमएलए विक्रम रंधावा वो भी कह रहे हैं कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कहते हैं कि इनका निजी ये फैसला होगा, निजी राय होगी, भाजपा का इस पे कोई राय नहीं है। हमने ऐसा कुछ नहीं बोला कि जम्मू और कश्मीर को अलग किया जाएगा। आखिरकार भाजपा में ही विधायक कुछ बोल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल रहा है। देखिए, वो उनकी पार्टी का है, हम नॉन पॉलिटिकल संगठन है। वो एक पार्टी में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पर अगर जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है पिछले 90 ईयर से जो है वो चल रही है, 1931 से, तो मुझे लगता है कि कुछ कड़े रुख जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है उठाना पड़ेंगे। तो जो भी रुख सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, जहाँ हमारा जो जम्मू का डुग्गर समाज उठाता है, तो हम शाना बशाना अपने डुग्गर समाज के साथ खड़े रहेगी युवा राजपूत सभा, क्योंकि हमेशा हमने डुग्गर समाज जो है हमारी बाजू रहा है, और हम लोग जो है डुग्गर समाज के किसी भी फैसले के खिलाफ जो है कभी नहीं जाते हैं। हम लोग उनके साथ देंगे और ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। इस समय हमारे साथ युवा राजपूत सभा के प्रधान मनदीप सिंह जी जो है वो मौजूद थे। आज यहाँ पर एक मीटिंग जो है वो रखी गई है और राजपूत कम्युनिटी के लिए जो है काफी अहम फैसले जो है वो इस मीटिंग में लिए जाएंगे। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शर्मा, यूएनटी जम्मू।